है। डॉक्टर माहे, मैं दोबारा आपका रुख करना चाहूँगी। मैं समझना चाहूँगी यहाँ पर कि खासकर अगर इस परेशानी की बात की जाए तो क्या एज ग्रुप होता है जिसमें ये ज़्यादा प्रेवलेंट होता है और क्या ये आजीवन रहता है या ठीक भी हो जाता है? देखो, ये 2 तरह के पेशेंट हैं जो आते हैं हमारे पास। एक तो ये है कि ये एडोलेसेंट एज में आती हैं लड़कियाँ, उनका मेन प्रॉब्लम होता है एक तो इर्रेगुलर साइकिल्स कि उनके पीरियड नहीं आता टाइम से, मेंसेस। और दूसरा इनको प्रॉब्लम होती है एक्ने और एक्सेसिव हेयर ग्रोथ की, हेयर ग्रोथ बॉडी पे ज़्यादा हो रहे हैं। तो इन लोगों को हम सिर्फ जैसे डॉक्टर समीर ने बोला कि हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं। माहवारी शुरू होने के 8 साल तक अल्ट्रासाउंड करवाने की ज़रूरत ही नहीं है अल्ट्रासाउंड के डायग्नोसिस करने के लिए पीसीओएस, क्योंकि बहुत बार हमने देखा कि पेशेंट को इर्रेगुलर साइकिल्स हैं, अल्ट्रासाउंड करवाया, डॉक्टर ने बोला इसको पीसीओडी हो गया, तो पूरा फैमिली पूरा डिप्रेशन में चली जाती है। सो हमें पीसीओडी को ट्रीट नहीं करना है, हमें पेशेंट के सिम्पटम को ट्रीट करना है। वो उसकी प्रॉब्लम है साइकिल इर्रेगुलर और एक्सेसिव हेयर ग्रोथ या एक्ने, तो हम उसको ट्रीट करते हैं। तो ये जैसे पेशेंट साथ-साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेगी तो अपने आप धीरे-धीरे हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो ये कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है जैसे कि किसी और को रसौली है कि ऑपरेशन किया और निकाल दिया। सो पेशेंट हैव टू स्टे विद द सिंड्रोम बट दे हैव टू कंटिन्यू, उनको अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते रहना पड़ेगा ताकि उनके सिम्पटम्स ठीक हो जाएँ। इसकी दवाई भी है या नहीं है डॉक्टर? बिल्कुल दवाई है, बिल्कुल दवाई है। हमारे पास हम साइकिल रेगुलर करने के लिए हम हार्मोनल पिल्स देते हैं इन एडोलेसेंट गर्ल्स को उससे, और वही पिल्स और साथ में कुछ दवाइयाँ हम ऐड करते हैं जिसकी हेयर ग्रोथ बिल्कुल ठीक हो जाती है और दूसरा एक्ने भी ठीक हो जाता है। बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एडोलेसेंट गर्ल्स को कि ये जो ठीक होने का मतलब है, इसको एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स लगते हैं ठीक होना शुरू होने के लिए। तो पेशेंट को घबराना नहीं चाहिए और डॉक्टर को भी है कि हम भी उनको अच्छे से काउंसल करें कि ये चीज़ ठीक होने को टाइम लगता है। इसमें दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं। डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी साथ चलता है, साथ ही साथ पेशेंट का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड साथ ही साथ हेल्दी डाइट। ये सारी चीज़ें साथ ही साथ चलेंगी तो पेशेंट अपने आप 6 महीने से 1 साल में ये हार्मोनल बैलेंस ठीक हो जाता है। बिल्कुल, और आपने अभी जैसे जिक्र भी किया कि देखिए ये जब समस्या होती है और इस तरीके की अगर बातें होती हैं तो डिप्रेशन में भी चला जाता है व्यक्ति। तो ऐसे में समझना चाहूँगी कि पीसीओडी और पीसीओएस के केसेस में क्या ऐसी केसेस सामने आते हैं कि डिप्रेशन के केस भी बढ़ते नजर आते हो? बिल्कुल, इसके साथ हमारा बहुत इसका इंटरनेशनल भी डेटा देखा हमने, इंडिया में भी हमने देखा कि इसके एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं। एक तो है कि इनको डिप्रेशन से हो जाता है, क्योंकि देखो पेशेंट अगर हम लेडीज को देख के उनको लगता है कि एक मेंसेस आना उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल चीज है और हेयर ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। तो जब उनको ये दोनों चीजें हैं कि ना तो महीना आ रहा है टाइम से ना और साथ में हेयर ग्रोथ हो रहे, उनको ना अपनी वुमेनहुड कम लगती है। डिप्रेशन इस लेवल तक चला जाता है उनका, उनको लगता है कि हम एक नॉर्मल फीमेल नहीं है, वो फंक्शन में जाना अवॉइड कर देते हैं, बाकी लोगों से मिलना, एक सेल्फ एस्टीम बहुत इफेक्ट करता है ये पीसीओएस का जो सिंड्रोम है। तो हमें ट्रीटमेंट के साथ साथ इनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी एंड ट्रीटमेंट भी करना बहुत जरूरी है। और जो मैरिड वुमेन आती हैं वो हमारे पास, उनकी इवन सेक्सुअल लाइफ भी बहुत हद तक अफेक्ट हो जाती है अगर ये सिंड्रोम सीवियर होता है और उनको साइकिल्स नहीं आते और प्रेगनेंसी नहीं आती है, क्योंकि महीना नहीं आता उनको तो वो उनकी सारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। बिल्कुल, और इसीलिए यहाँ पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पर दर्शक हैं वो सुन रहे हैं और देख रहे हैं वो डिप्रेशन में ना जाएं, वो किसी भी बात को लेकर चिंतित ना हो, क्योंकि इस बीमारी का भी जो है इलाज वो उपलब्ध है। डॉक्टर्स बता रहे हैं, टेस्ट भी बता रहे हैं कि किस तरीके के टेस्ट होते हैं। डिप्रेशन से और बीमारी बढ़ती है, कम नहीं होती है। इसीलिए ये ज़रूरी है समझना कि आप सही जगह और सही वक्त पर अस्पताल पहुँचे।